गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू GSDF यूट्यूब चैनल। मैं मुकुंद। आज के इस क्लास में हम आपको टेली के एक अध्याय बिल वाइज डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि बिल वाइज डिटेल्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं तथा इसमें एंट्री कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम बिल वाइज डिटेल्स होता क्या है। तो बिल वाइज डिटेल्स इज यूज टू नो अबाउट पार्टी आउटस्टैंडिंग डिटेल्स, यानी जब हम क्रय विक्रय यानी सेल परचेज जो है अगर उधारी कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस पार्टी के यहाँ कितना पैसा हमको देना है, किस पार्टी से कितना पैसा हमको लेना है। तो इस सब ज्ञात करने के लिए हमको बिल वाइज डिटेल्स का यूज करते हैं हम लोग। बिल वाइज डिटेल्स जो मुख्य रूप से इसके टाइप्स 4 हैं: न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, ऑन अकाउंट। न्यू रेफरेंस कब हम लोग सेलेक्ट करते हैं? तो न्यू रेफरेंस जब सेल और परचेज जब करते हैं तब हम लोग न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है? जब सेल या परचेज का कुछ पेमेंट हम या तो पेड कर रहे हैं या रिसीव्ड कर रहे हैं, यानी पेमेंट और रिसीव्ड, तब हम अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं। और एडवांस क्या होता है? जैसे कि हम किसी को 500 का सामान बेचे और उसने हमको 600 रुपये लेके दे दिया, तो 500 तो अगेंस्ट में चला गया और 100 रुपये एडवांस में चला जाता है। ऑन अकाउंट क्या होता है? एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। जैसे 500 रुपये का सामान हमने बेचा था, उसका इंटरेस्ट 25 रुपया हुआ, तो 500 तो अगेंस्ट रेफरेंस में चला जाएगा जब हमको पेमेंट करने आएगा, और 25 रुपये ऑन अकाउंट में जाएगा। इस तरह का कुछ हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिल वाइज डिटेल्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो बिल वाइज डिटेल्स एक्टिवेट करने के लिए आपको टेली ऑन करना है। टेली में जाके आपको गेटवे ऑफ टेली में चलना है। गेटवे ऑफ टेली हम चलते हैं, पहले टेली ऑन करते हैं। टेली ऑन किए। टेली ऑन करने के बाद आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको चलना है गेटवे ऑफ टेली। तो गेटवे ऑफ टेली यहाँ पे है ही हमारा। इसमें जाके आपको F11 प्रेस करना है। F11 के बाद F1 पे आपको चलना है। तो हम सबसे पहले दिखा देते हैं कहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स का होता है। तो यहाँ पे होता है बिल वाइज डिटेल्स, ये जो दिख रहा है, ये जो होता है आपका बिल वाइज डिटेल्स होता है। ये दोनों को एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। जैसे कि हमारे केस में एक क्वेश्चन है, हम आपको दिखा रहे हैं। ऑन 1/4/2019 यानी 1/4/2019 को परचेज गुड्स फ्रॉम संजय से हम सामान खरीद रहे हैं, संजय इलेक्ट्रॉनिक्स से 25,000 का। ऑन क्रेडिट ए न्यू बिल नंबर इज इतना। 25,000 का सामान हम संजय इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में यानी उधारी, और 1/5/2019 को हम 20,000 दे रहे हैं और 1/6/2019 को हम 10,000 दे रहे हैं, यानी 25,000 का सामान खरीदे हैं और उसको हम 30,000 दे रहे हैं, यानी 5,000 मेरा एडवांस चला जा रहा है। तो इसको एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हमको ये चलना है, क्या चलना है? हम सामान परचेज कर रहे हैं उधारी, तो इसका एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? टेली ओपन करना है। ओपन करने के बाद टेली में आपको सबसे पहले एक कंपनी बनाना है, वो हम कर रहे हैं। तो कंपनी एक हम बना लेते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन से Alt F3 प्रेस करके क्रिएट कंपनी किए। क्रिएट कंपनी के बाद हम जैसे बना देते हैं किसी के नाम से, हमारे केस में हम बनाते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, और इसको एंटर किए। मेलिंग नेम हम छोड़ देते हैं, वही रहने देते हैं।
उसके बाद हम लोग चलते हैं, एड्रेस भरना है, एड्रेस भर देंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लिए, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ आपको भर देना है। 732 डेट यहाँ पे भर दे रहे हैं, चूँकि 19 का है तो हम भी 1/4/2019 ही भर दे रहे हैं। टेलीभर्ट अभी नहीं लगा रहे हैं, एक्सेप्ट करा दिए। और कंपनी को एक्सेप्ट कराने के बाद हमको सबसे पहले बिल वाइज डिटेल्स को एक्टिवेट करना होगा। बिल वाइज डिटेल्स एक्टिवेट करने के लिए हमको गेटवे ऑफ टेली में चलना है। तो गेटवे ऑफ टेली में तो भी हैं ही हम, F11 प्रेस करना है, F1 प्रेस करना है। और इसमें जो है आपको ये बिल वाइज डिटेल्स, ये ऑप्शन जो है यस होना चाहिए, हमारे केस में यस है पहले से ही। और ये फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो, इसको भी यस रखना है। और दोनों को यस करने के बाद हमको एक्सेप्ट कराना है, एक्सेप्ट कराना नहीं बोलना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपने केस में लेजर बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टेली में जाके, अकाउंट इन्फो में जाके, लेजर पे जाके क्रिएट कर लेते हैं। चूंकि परचेज हो रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो एक तो परचेज का बना लेंगे। परचेज बना लिए, परचेज हमेशा परचेज में ही होता है। बाकी इसमें हमको कुछ नहीं करना है। परचेज का बना लिए, सॉरी, एक मिनट चेक कर लेते हैं परचेज का बना कि नहीं बना। परचेज का बन गया। और किससे परचेज कर रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं, संजय इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो एक जो है हमको संजय इलेक्ट्रॉनिक्स का भी लेजर बनाना ज़रूरी है। तो संजय इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। संजय इलेक्ट्रॉनिक्स, चूंकि हम परचेज कर रहे हैं, संजय इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाला है, बेचने वाला जो होता है वो क्या होगा, बेचने वाला है, बेचने वाला जो हमेशा होगा सन्डी क्रेडिटर होता है। तो सन्डी क्रेडिटर में हम डाल देते हैं इसको। संडे क्रेडिटर कर दिए। अब यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस करना जरूरी है, कर दिए। अगर हमारे केस में कोई डिफ़ॉल्ट क्रेडिट डेज दिया रहता तो उसको यहाँ पे एंट्री हम कर सकते थे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कोई डिफ़ॉल्ट डेज नहीं दिया हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कोस्ट सेंटर बंद ही है, इस सब को आपको कुछ नहीं चेंज करना है। नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, वाउचर एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज का शॉर्टकट की F9 प्रेस कर दिए। F9 प्रेस करने के बाद हमको एंट्री करना है हम इसको कंट्रोल V से वाउचर मोड ले आएंगे। वाउचर मोड लाने के बाद हमको CR में पूछ रहा है, चूँकि हम सामान खरीद रहे हैं तो उधारी में खरीद रहे हैं, किससे, तो संजय इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हमारा जनरल होना चाहिए परचेज अकाउंट टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट। तो पहले सबसे पहले CR पूछ रहा है, CR में संजय इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिए। कितने का सामान खरीद रहे हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है 25,000 का, तो इसमें 25,000 डाल दिए। अब यहाँ सेल और परचेज हो रहा है, हमारे केस में सेल और परचेज। सेल और परचेज के घड़ी क्या डालना है हमको, तो न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस। उसके बाद हमारे केस में इसका इनवॉइस नंबर दिया हुआ है AB034,
AB034 34 कर दिए। परचेज अकाउंट डाल दिए। अब हम इसको देख सकते हैं। अब देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए याद रखिएगा आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली में पहुंच गए, डिस्प्ले में चलना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चलना है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग में चलना है। अब देखिए, चूंकि हमने परचेज किया है, अगर जब हम परचेज करेंगे तो हमारे कहने का मतलब ये है, जो हमको पैसा पेमेंट करना है ना, तो हमको पेबल में चेक करना है। अगर हम सेल्स किए रहते तो रिसीवल में, तो हम परचेज किए हुए हैं तो हम पेबल में चेक करेंगे जो कितना रुपया हमको पे करना है। तो यहाँ पे कर दिए, तो देखिए अभी 25,000 उसके यहाँ शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ पेमेंट उसको, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5/2019 को हम 20,000 रुपये उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो अब देखिए, बैक कर लीजिए, फिर चलिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, और इस बार हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट का शॉर्टकट की F5 होता है, F5 कर दिए। पेमेंट कर रहे हैं कैश में, पाने वाला कौन है, संजय इलेक्ट्रॉनिक्स। कितना रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए उसके यहाँ बैलेंस दिखा रहा है 25,000, हम उसको 20,000 दे रहे हैं। तो अब कितना बचना चाहिए उसके यहाँ। अब पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट हमेशा जो होगा या रिसिप्ट जो होगा हमेशा ही अगेंस्ट डिफरेंस में होगा। और हमको याद रखना है, जो उसका बिल नंबर हम डाले थे वो आ जाना चाहिए पूरा। आ गया है, और कैश में कर दे रहे हैं, नहीं तो बैंक से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 20,000 उसका पेमेंट कर दिए थे। हम 25,000 का सामान खरीदे थे, 20,000 उसको हम पेमेंट कर दिए। अब उसके यहाँ कितना बचना चाहिए पेमेंट, 5,000। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमको गेटवे ऑफ टैली में गए, उसके बाद डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, नेक्स्ट हमको आउटस्टैंडिंग में जाना है। और यहाँ पे हमको अभी भी 5,000 हमारा बाकी है, तो हम पेबल में जाके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो हो रहा है 5,000 रुपये। अब कैसे 5,000 रुपये बचा है, तो एक बार और इंटर मारेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है आपका, देखिए नीचे परचेज 25,000 का किए थे, 20,000 हम पेमेंट कर दिए, यानी 5,000 रुपये अभी भी हमारा ड्यू है। जब हम 5,000 रुपये उसको पेड कर देंगे तो यहाँ से नाम हट जाएगा। और जब हम 5,000 से ज़्यादा अगर उसको हम पेड कर देंगे तो पेबल में नहीं नाम शो होगा, रिसीवेबल में नाम चेक होगा। क्योंकि अब हम, अगर हम जैसे देखिए, फिर से अकाउंटिंग वाउचर में गए, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है जो 1/6/2019 को 10,000 रुपया फिर से पेमेंट कर रहे हैं। तो हम देखिए इसको पेमेंट कर दे रहे हैं हम, कितना रुपया, संजय इलेक्ट्रॉनिक्स को 5,000 ड्यू दिखा रहा है, लेकिन हम 10,000 पेमेंट कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, अगेंस्ट डिफरेंस में तो हम डाल देंगे 5,000, और 5,000 हम ज़्यादा दे रहे हैं, उसको एडवांस में दे रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे एडी सेलेक्ट कर लेंगे, एडवांस। इसका भी बिल नंबर वही डाल दीजिए, नहीं तो आप अलग भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम इसको 5,000 एडी में डाल दिए, कैश से पेमेंट कर दिए। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे डेट नहीं ले रहा है, ये आपका चूंकि ये डेमो वर्जन है, लाइसेंसी नहीं है, इसमें आपको डेट 1 तारीख का ही एक्सेप्ट लेगा, दूसरा कोई डेट आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसका डेट सही कर लेते हैं, थोड़ा F2 प्रेस करके, F2 प्रेस किए, डेट सही कर लिए। अब ये ले लेगा। अब हमको चेक करना है वहाँ पे, कहाँ पे,
तो डिस्प्ले में जाके हमको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग। अब पेबल में तो हमको तो नहीं पे करना है, तो यहाँ पे इसका कोई भी बैलेंस नहीं शो करेगा, क्योंकि हम 25,000 का सामान खरीदे थे, उसको हम एक बार 20,000 पेड कर दिए और फिर 10,000, यानी मेरा ही 5,000 रुपया उसके यहाँ चला गया। हमको 5,000 रिसीव करना है, तो रिसीवल में उसका नाम आना चाहिए। रिसीवल में उसका नाम आ रहा है 5,000, कैसे आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे एक एंट्री मारेंगे, इंटर। तो देखेंगे परचेज हम 25,000 का किए थे, हम उसको एक बार 20,000 पेमेंट किए हैं, एक बार 10,000 पेमेंट किए हैं। इस तरह से हम लोग बिल वाइज डिटेल्स का एंट्री करते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।